जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में आपका स्वागत है। हमने ये जाना कि प्रियव्रत राजा ने सूर्य के पीछे पीछे अपना रथ दौड़ाया और उस रथ के पहियों से इस भूतल पर 7 समुद्र बने और 7 द्वीप बने। जो 7 द्वीप बने उनके नाम हैं जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, हिरण्य द्वीप और पुष्कर द्वीप। हमने पिछले वीडियो में जम्बू द्वीप और उसके 9 वर्षों के बारे में जाना। आज हम अन्य 6 द्वीपों के और उनके कौन से खंड हैं, वहाँ पर कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदियाँ हैं, ये सब हम जानने की आज कोशिश करेंगे। श्रीमद् भागवतम कथा कहती है कि जम्बू द्वीप पर जामुन के बड़े बड़े वृक्ष थे, इसीलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है और उसके मध्य में मेरू पर्वत है। मध्य में मेरू पर्वत है और जम्बू द्वीप के चारों तरफ खारे पानी का समुद्र है। अब इस खारे पानी के समुद्र के चारों ओर प्लक्ष द्वीप है। यहाँ पर पाकर मतलब प्लक्ष के वृक्ष हैं, इसीलिए इसका नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा है। यहाँ 7 जीवों वाले मतलब कि 7 जिह्वा वाले अग्निदेव विराजते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग उन अग्निदेव की पूजा करते हैं। इस द्वीप पर प्रियव्रत के पुत्र महाराज इदम जिह्व का आधिपत्य है। इस द्वीप को महाराज इदम जिह्व ने अपने 7 पुत्रों में बांट दिया। 7 पुत्रों को जो जो हिस्से मिले वे 7 वर्ष कहलाए और इन वर्षों का नाम है शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। यहाँ पर 7 पहाड़ हैं और 7 ही नदियाँ हैं। जो 7 पहाड़ हैं उनके नाम हैं मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाल। और जो 7 नदियां हैं वे हैं अरुणा, निर्मणा, आंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा। ये 7 यहाँ पर महानदियां हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ण के लोग रहते हैं। वे 4 प्रकार हैं हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग। ये 4 प्रकार के वर्ण के लोग यहाँ पर रहते हैं। लक्षद्वीप इक्षुरस के सागर से घिरा हुआ है चारों ओर से। अब इक्षुरस के सागर के भी बाहर उसके चारों ओर भी एक द्वीप है जिसका नाम है शाल्मली द्वीप। और शाल्मली द्वीप मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप पर शाल्मली यानी कि सेमर के वृक्ष हैं और इसीलिए इसका नाम शाल्मली द्वीप पड़ा है। इस वृक्ष पर गरुड़ जी विराजमान रहते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग गरुड़ जी की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब इस द्वीप के अधिपति हैं प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञबाहु। उन्होंने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित किया और उन खंडों को अपने पुत्रों को सौंप दिया। उन खंडों का नाम है सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात। ये जो 7 विभाग किए थे ये उन्होंने अपने पुत्रों के ही नाम से किए थे और जो 7 विभाग हैं उनके नाम भी उन पुत्रों के नाम से ही पड़े हुए हैं। उन्हीं के नाम पर ही इन 7 विभागों का नामकरण किया हुआ है। इस द्वीप पर भी 7 पर्वत हैं और 7 नदियां हैं। जो 7 पर्वत हैं उनके नाम हैं स्वरस, सतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति। और जो नदियां हैं उनका नाम है अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका।
यहाँ पर जो लोग रहते हैं वे 4 वर्णों में विभाजित हैं। वे वर्ण हैं श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर। और इस द्वीप के लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। अब मदिरा के रस के आगे भी एक द्वीप है जिसका नाम है कुश द्वीप। यहाँ पर भगवान के रचे हुए कुशों के झाड़ हैं, इसीलिए इसका नाम कुश द्वीप है। और यह द्वीप घृत के सागर से घिरा हुआ है। और इस द्वीप के अधिपति हैं प्रियव्रत राजा के पुत्र महाराज हिरण्यरेता। उन्होंने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों में विभाजित किया और उन पुत्रों के नाम से ही उन 7 खंडों का नाम रखा। वह 7 पुत्रों के नाम और खंडों के नाम हैं वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव। यहाँ पर इन द्वीपों के 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियाँ हैं। 7 पर्वतों के नाम हैं चक्र, चतुःशृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इस द्वीप पर भी 4 वर्ण के लोग रहते हैं। वे हैं कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलग। इस 4 वर्ण के लोग अग्नि की पूजा करते हैं और भगवान श्री हरि का यज्ञ आदि से पूजन करते हैं। घृत समुद्र के आगे 2 गुण वाला क्रौंच द्वीप आता है और यह क्रौंच द्वीप दूध के सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्रौंच नामक एक बहुत बड़ा पर्वत है और इसी वजह से इस द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप पड़ा है। कहते हैं पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्रों के प्रहार से इस द्वीप पर लता कुंज आदि सब कुछ मेर विखर हो गए थे, क्षत विक्षत हो गए थे, लेकिन क्षीर समुद्र से सींचा गया और वायुदेव ने इसकी रक्षा की। इस द्वीप के अधिपति हैं प्रियव्रत के पुत्र महाराजा घृतपृष्ठ। उन्होंने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों में विभाजित किया। उन्होंने उन 7 खंडों का नाम अपने ही पुत्रों के नाम पर रखा। उनके नाम हैं आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहिताण और वनस्पति। ये उनके 7 पुत्र थे और इन 7 पुत्रों को उन्होंने इस भूखंड को 7 विभागों में विभाजित किया और उन्हें दे दिया। यहाँ पर भी 7 ही पर्वत हैं और 7 ही नदियाँ हैं। उन 7 पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र। नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। यहाँ पर 4 वर्ण वाले व्यक्ति या पुरुष निवास करते हैं। वे 4 वर्ण हैं पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक। यहाँ के लोग जल के देवता मतलब आपो देवता की पूजा अर्चना करते हैं। क्षीर सागर के आगे मतलब जो दूध का सागर है क्षीर सागर, उसके आगे और एक द्वीप है जिसका नाम है शाकद्वीप। यह मट्ठे मतलब जिसे हम छाछ कहते हैं, मट्ठे के सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर शाक के बड़े बड़े वृक्ष हैं और इसीलिए इस द्वीप का नाम शाकद्वीप रखा हुआ है या शाकद्वीप पड़ा हुआ है। इस द्वीप के अधिपति हैं प्रियव्रत के पुत्र महाराज मेधातिथि।
उन्होंने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों में विभाजित किया। उनके नाम भी वही रखे जो उनके पुत्रों के नाम हैं। तो 7 वर्षों में या 7 विभागों में विभाजित हुए इस द्वीप के विभागों का नाम है पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार। इन 7 पुत्रों को उन्होंने यह द्वीप 7 विभागों में बांटकर दे दिया। इस द्वीप पर 7 मर्यादा पर्वत हैं और 7 ही महानदियां हैं। जो 7 मर्यादा पर्वत हैं उनके नाम हैं ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रश्रोत्र, देवपाल और महानस। और जो 7 नदियां हैं उनके नाम हैं अनघा, आर्योर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपहदी, सहस्त्रसूत्री और निजधृति। कहते हैं कि इस द्वीप पर 4 वर्ण के लोग रहते हैं। वे हैं ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। यहाँ के लोग वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। मट्ठे के समुद्र के आगे चारों तरफ दुगने विस्तार वाला द्वीप है, उसका नाम है पुष्कर द्वीप। और यह पुष्कर द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र है, जो कि यह 7वां द्वीप है, उसका नाम है पुष्कर द्वीप। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर मतलब कि कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है और इसीलिए इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप है। कहते हैं कि इस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। बीच में एक पर्वत है जिससे पूरे द्वीप के 2 विभाग होते हैं, पूर्वीय और पश्चिमीय। पूर्वी और पश्चिम द्वीप को विभाग करने वाला ही एक पर्वत है और उसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। ये पर्वत इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पर्वत है वो बीच में है, उसकी एक तरफ पूर्वीय भाग है, दूसरी तरफ पश्चिम भाग है। जब सूर्य पूर्व के भाग की तरफ होता है तो वहाँ पर उस वक्त उत्तरायण का समय होता है। मतलब सूर्य की 2 आयन हैं, 2 प्रकार से वो घूमता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब सूर्य पूर्व के भाग में होता है तब वहाँ पर उत्तरायण होता है, और जब सूर्य उस पर्वत के पश्चिम की तरफ जाता है तो उसका वह दक्षिणायन होता है। और जब कहते हैं कि भगवान के हमारा 6 महीने का जो समय है वो भगवान का दिन होता है और बाकी का जो हमारा 6 महीने का समय है वर्ष में वो भगवान की रात होती है। मतलब हमारा 1 वर्ष भगवान का 1 दिन होता है, जिसमें हम 6 महीने, हमारा 6 महीने का जो आधा समय है वो भगवान का आधा दिन है, जो हम कहते हैं कि ये उत्तरायण है, उत्तरायण का समय हुआ। और फिर बाकी का जो आधा दिन है भगवान का वो हमारे बाकी के 6 महीने हैं, जिससे हम दक्षिणायन कहते हैं। इस द्वीप के अधिपति हैं महाराज प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र। वितिहोत्र के 2 पुत्र थे और उन्होंने इस द्वीप को 2 विभागों में विभाजित किया था। वो है रमणक और धातकिक। इस द्वीप के लोग ब्रह्मा रूप भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।